मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बाद मेक इजराइल ग्रेट अगेन या मेक ईरान ग्रेट अगेन। डोनाल्ड ट्रंप रजीम चेंज के हक में खुलकर सामने आ ही गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इजराइल की जंग ईरान के खिलाफ जारी है और अब अमेरिका की शमूलियत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही अजीब मैसेज सामने भेजा है। ये मैसेज है, इट्स नॉट पॉलिटिकली करेक्ट टू यूज द टर्म रिजीम चेंज, यानी रियासत को हटाने के का जो अल्फाज है वो शायद सियासी तौर पे सही या मुतमईन ना हो, बट इफ द करंट ईरानियन रिजीम, मगर जो अभी ईरानियन रियासत है, अगर वो ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रियासत फिर पलटी क्यों ना जाए। और फिर एंड में मीगा। अब ये मीगा का जो टर्म है ये बड़ा कंटेंशियस टर्म है, क्योंकि ये मेक ईरान ग्रेट अगेन भी हो सकता है, मेक इजराइल ग्रेट अगेन भी हो सकता है। और इनफैक्ट ट्रम्प जब आया था तो ये खदशा था कि मागा और मीगा के दरमियान जो टेंशन चल रहा है, जो फट रही है ये आग, वो अब खुल के सामने आ गई। क्योंकि अब बात वाज़ेह है कि ट्रम्प जो है वो एक सर्टिफाइड इजरायली एजेंट है, शायद हमेशा से था, मगर 2016 के अंदर जब उसके अंदर थोड़ी खुद मुख्तारी थी, आजादी थी, अब तो आके बिल्कुल ही वो डेलाइन लग गया है। और ये चीज अब एक कंस्पिरेसीज के ऊपर इसने अपने आप को खोल दिया है इस पूरे मौजू ने, कि एक जानिब तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, सबसे पहले अमेरिका, मगर हकीकतन इजराइल 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 इजराइल, और इजराइल के दिफा के लिए हर चीज बल्ली पे चढ़ाने का इसने अब इत्मीनान कर लिया है। और मीगा सबसे बड़ा एक इंडिकेटर है, क्योंकि ट्रम्प की जो मूवमेंट थी, हम मागा की हम बात करते हैं। अब मागा को हम किस तरीके से डिफाइन करें? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और ज्यादातर इसके अंदर ये शुरुआत हुई, अगर टी पार्टी मूवमेंट को देखें तो चले आपको एक थोड़ा सा हम लेसन देते हैं कि टी पार्टी मूवमेंट कब से शुरू हुई, क्योंकि वो है जेनेसिस ट्रम्प की मागा मूवमेंट का। और टी पार्टी मूवमेंट बेसिकली 2007 की ये बात है, जब शुरू हुई एक एक मुहिम रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। और ये मुहिम थी कि जी हम इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं ऐसी चीजों के ऊपर जिनका कोई हमसे रेलेवेंसी नहीं है। और ये ओबामा के दौर की बात, यानी ओबामा के दौर से लगभग चीज एक चलती आ रही है। और टी पार्टी मूवमेंट, एक फसाद पैदा हुआ रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। और ये कहा गया कि जी राइनोज है ये, रिपब्लिकन इन नेम ओनली, ये असली रिपब्लिकन नहीं है। और उसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि टी पार्टी जो थी वो एक टर्म था, 1773 जब आजादी हुई अमेरिका की, अमेरिकन रेवोल्यूशन, उसके उसके अराउंड बॉस्टन के अंदर एक बॉस्टन टी पार्टी शुरू हुई, जो बुनियाद बनी अमेरिका के आजादी के लिए, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ब्रिटानिया के खिलाफ। और बेसिकली वो एक एक नुक्ता था हिस्ट्री के अंदर। फिर 2007 के अंदर ये टी पार्टी मूवमेंट रिपब्लिकन पार्टी के अंदर शुरू होती है कि हम अमेरिका को उसकी बुनियाद तक, जो शुरू के अंदर जिस तरह जो आइडिया था उस तक हम लेके जाना चाहते हैं। इसके अंदर फिर ऑब्वियसली नट जॉब्स भी थे, इंतहा पसंद भी थे, सफेद परस भी थे, बड़े और डिफरेंट ग्रुप्स थे। और वो सब आके एक टी पार्टी की सूरत में शुरुआत करते हैं। 2007 के अंदर वो रिपब्लिकन पार्टी के साथ शुरू होती है, मगर जब ओबामा सदर बनता है और अपने हेल्थ केयर और डिफरेंट डिफरेंट चीजें, ओबामा केयर इनिशिएटिव्स को पास करने की कोशिश करता है, तो फिर ये एक मुस्बत सियासी मुहिम बन जाती है। और 2009 के अंदर ये एक मुहिम चलाना शुरू करते हैं ओबामा के खिलाफ, और एक नेशन वाइड टी पार्टी कोलिशन शुरू होती है, और वो बेसिकली एजिटेट करती रहती है। और ये चलती है तकरीबन 2016 तक। और 2016 के अंदर ये मुहिम जो है ये जज्ब हो जाती है, जो रिपब्लिकन बेसिकली इलेक्शंस के 2017 में फिर ट्रंप आता है ओबामा को, ओबामा के बाद। और
कहानी फिर जज्ब होके रिपब्लिकन पार्टी के अंदर आ जाती है और एक और विंग बन जाता है उसका टी पार्टी का रिपब्लिकन पार्टी के अंदर। और वो चीज चलती है 2021 तक, जब ट्रंप की हुकूमत उलटती है और जो टी पार्टी और दीगर और ग्रुप्स थे वो फिर शो अप करते हैं कैपिटल हिल के ऊपर और ट्रंप को कोशिश करते हैं कि वो किसी तरीके से सदर रहे, हटे ना सदारत से। और फिर टी पार्टी खत्म होने के बाद एक मागा मूवमेंट शुरू होती है, जब ट्रंप की इस हरकत के ऊपर और सपोर्टर्स के ऊपर एक तशद्दुद होता है, लॉफेयर होता है, एफबीआई छोड़ दी जाती है, बाइडेन आता है, वो टारगेट करते हैं इन लोगों को। और फिर टी पार्टी जो शुरू थी वो फिर मागा मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है, या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मूवमेंट के अंदर। और फिर मेक अमेरिका ग्रेट मूवमेंट जो है उसके अंदर जो ज्यादतियां या परसीव ज्यादतियां हुई ट्रंप के साथ, उसके सपोर्टर्स के साथ, उसकी करेक्शन शुरू होती है। बीच में बाइडेन की अपनी आपको सिचुएशन पता है, कमाला हैरिस का ही पता है, और फिर इजराइल आ जाता है बीच के अंदर अक्टूबर 7 के वाकयात के बाद। और फिर जो बाइडेन की हुकूमत है वो जद हो जाती है, रद्द हो जाती है, और फिर ट्रंप दोबारा एक बार वापस आ जाता है। और ये प्लेटफॉर्म जो होता है उसके अंदर ये होता है कि हम औरों के मसलों में नहीं पड़ेंगे, अपनी जो अपना खजाना जो है उसको बैरूनी जंगों के ऊपर हम जाया नहीं करेंगे, जिस तरह बुश ने किया इराक के अंदर। तो ये सब ग्रुप ये कुछ कॉमनैलिटीज फाइंड करके एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर ट्रंप जीत जाता है। और ये बात है 3 महीने पुरानी, जब उसने तीन नहीं, सॉरी, माय बैड, 6 महीने पहले ट्रंप वक्त उठाता है और एंटी वॉर जो कैंडिडेट्स और लोग थे, जिस तरीके से तुलसी गैबार्ड, उनको पोजीशंस दी जाती हैं। और जेडी वांस भी एंटी वॉर कैंडिडेट था, सही है, और अपोज था ट्रंप और ये फॉरेन वॉर्स और इन सब चीजों के ऊपर। वो उसको भी नायब सदर बनाया जाता है। मगर इसके साथ साथ ऐसे भी लोग हैं जो ओरिजिनली ना टी पार्टी का हिस्सा थे ना मागा का हिस्सा थे, उनको भी तरजीह दी जाती है, जैसे मिरियम एडल्सन, जो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिक कंटेंट या एंटी इस्लाम कंटेंट के ऊपर जो काम किया है वो मरियम और एडल्सन और उसके मियाँ जो अब वफात कर गए, मगर वो पूरा एक यहूदी प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। और वो चाहते थे कि इजराइल जो है वो अपने आप को बढ़ाता रहे मिडल ईस्ट के अंदर, और एक ऐसा वक्त आए कि यहाँ पे ये ईरान तक पहुंचे, उसको भी उसकी हुकूमत भी उल्टे, इराक तो चला गया था। तो ये टेंशन चलता रहा ट्रंप हुकूमत के अंदर उस वक्त तक जब तक नेतन्याहू ने इजाजत दी। और फिर हमारे अपने सामने है चीज, अब अमेरिका तड़ियां मार रहा है, धमकियां दे रहा है। दूसरी जानब से ईरान के वजीर खारजा का भी स्टेटमेंट आया है, बड़ा सख्त अराकची, वो भी आपको मैं दिखा देता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, अराकची स्टेटमेंट। और उसने भी ट्वीट किया है अराकची ने, और कहा है कि क्या हुआ है, ये कैसे हुआ है, इसके ऊपर वो किसको अम, कसूरवार ठहराते हैं। और ये बेसिकली अराकची कह रहे हैं कि निगोशिएशंस हो रही थी अमेरिका के साथ ईरान की, जब इजराइल ने पूरी डिप्लोमेसी को तबाह करने का बंदोबस्त किया। अब टॉक्स जो हो रही हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन 3 कंट्रीज जो हैं, उसको भी तबाह करने का अमेरिका ने ये जंग करने के बाद कर दिया। अब अगर ब्रिटानिया और ईयू हाई रिप्रेजेंटेटिव ईरान से कहते हैं कि ईरान दोबारा निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर वापस आ जाए, तो अब किस बुनियाद पे ईरान नेगोशिएटिंग टेबल पे वापस आए? टेबल तो बचा ही नहीं। और राक्षी की बात भी बजा है कि भाई हम किस बुनियाद पे आप पे ट्रस्ट करें? हमने जब भी ट्रस्ट किया आपने वो चीज खत्म कर दी जंग करके। और अब जंग की उसमें लत में आके आपने अपने ही जो आपका अपना बेस था उसको भी आपने खत्म कर दिया, तो बचा क्या है अब? अच्छा, ये सब कुछ हो रहा है इधर। दूसरी जानब यूएनएससी के अंदर कोशिशें जारी हैं कि किस तरीके से इस जंग को खत्म किया जाए। पोप लियो भी बोल दिए हैं कि जंग खत्म हो,
जल्द अज जल्द, वरना ये हम तबाही के अलावा और कुछ हमें नजर नहीं आ रहा। और एक फिरौन की जिद में, नेतन्याहू की जिद में हर चीज को आग लगा दी गई है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था, यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक एक मुहिम चल रही है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है अपेरेंटली, कि रशिया, चाइना और दीगर और ममालिक ने अब ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक रेजोल्यूशन हो कि कंडेम करें स्ट्राइक को और रोका जाए। पाकिस्तान इसके अंदर एक डबल गेम खेल रहा है, क्योंकि हमें पता है पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं वो क्या वादे करके आए हैं, क्या उन्होंने गारंटीज दी होंगी, नहीं दी होंगी। एक अहम नुक्ता है इसके ऊपर। आप लोग क्या समझते हैं, पाकिस्तान का डबल गेम किस तरफ चल रहा है, कहां जा रहा है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखें, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।